दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूकिश 3 पॉइंट में। आज हम दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का थर्ड मेथड पढ़ेंगे। तो थर्ड मेथड क्या है, आइए समझते हैं। मान लीजिए x और y दो रैशनल नंबर है जिसमें से y जो है वो x से बड़ा है। तो सबसे पहले हमें इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए d निकालना पड़ेगा। अब ये d क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। d हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से y माइनस एक्स अपॉन में n+1, जहाँ पे n जो है वो रैशनल नंबर है जितने हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, d निकालने के बाद में x और y के बीच में जो रैशनल नंबर होंगे वो हम इस तरह से निकालेंगे, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d। जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं हम उतने रैशनल नंबर निकालेंगे इस फॉर्मेट से। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। और ये जितने भी रैशनल नंबर हम निकालेंगे, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, ये चाहे वो ये वाला हो, ये जितने भी रैशनल नंबर हम निकालेंगे ये सभी के सभी सीक्वेंस वाइज होंगे। और सीक्वेंस वाइज में अगर हम इन दो रैशनल नंबर का डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब Q1 और Q2 रैशनल नंबर के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना Q2 और Q3 का होगा, और Q3 और Q4 का भी उतना ही डिफरेंस होगा। मतलब सभी के सभी रैशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होगा आपस में वो सेम होगा, और उसी डिफरेंस को हम d कहते हैं। ठीक है, तो d क्या है, दो रैशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सीक्वेंस वाइज यहाँ पर हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं। पहले हम Q1 निकालते हैं, फिर Q2 निकालते हैं, फिर Q3 निकालते हैं। और जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं इस फॉर्मेट को x+d, x+2d, x+3d, x+4d हम वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वाली प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, हमें -3/11 और 8/11 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दो रैशनल नंबर में x कौन सा वाला रैशनल नंबर है और y कौन सा वाला रैशनल नंबर है। तो अगर हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को देखें तो इनमें जो x होगा वो होगा -3/11 और जो y होगा वो होगा 8/11। क्योंकि हमने इस मेथड में पढ़ा था कि y जो होता है वो x से बड़ा होता है, और यहाँ पे 8/11 जो है वो -3/11 से बड़ा है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन में n+1। अब यहाँ पे हम d निकालेंगे, y की वैल्यू है 8/11, माइनस की जगह माइनस, फिर x की वैल्यू -3/11 है, अपॉन में n+1। n क्या है, जितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। यहाँ पे हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम 10 लिख देंगे। 8/11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 1 11। अब अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर की दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगी। 8 और 3 11/11 डिवाइड बाय 11। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया था। अब हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं इसके लिए, x+d ये पहला रैशनल नंबर होगा, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, x+6d, x+7d, x+8d, x+9d, x+10d। तो ये वो 10 रैशनल नंबर है जो हमारे -3/11 और 8/11 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो x+d यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3/11, प्लस d की वैल्यू क्या है
1/11। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/11। ठीक इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2d है, मतलब 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/11 हो जाएगी, -3/11 प्लस 2 1 जा 2/11। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/11 आएगा, -3/11 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/11, ये हो जाएगा -3/11 प्लस 3/11। ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के नीचे हम 0/11 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम सभी के सभी रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x+90 और x+10d की वैल्यू निकाली है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारी वैल्यू अपने आप निकालने की कोशिश करें। तो इस तरह से दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम जितने भी रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने उतने फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 20 फाइंड आउट करने तो यहाँ पर हम x+20d तक ये फॉर्मेट एक्सटेंड करते हैं। एक बात और, अगर आप देखें यहाँ पे तो हमने सीक्वेंस वाइज यहाँ पर रैशनल नंबर निकाले हैं, और कोई भी दो रैशनल नंबर अगर मैं ले लूँ सीक्वेंस वाइज तो उन दो रैशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और दो रैशनल नंबर के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूँ यहाँ पर सीक्वेंस वाइज, मान लीजिए x+d और x+2d जो रैशनल नंबर हमने निकाला है, ये वाला और ये वाला, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ और x+90 और x+10d ये जो हमने रैशनल नंबर निकाले हैं, अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ तो वो डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। जितना डिफरेंस Q1 और Q2 के बीच का आएगा उतना ही Q9 और Q10 के बीच का भी आएगा। तो सभी के सभी रैशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है यहाँ पर सीक्वेंस वाइज वो सेम होता है, और उसी डिफरेंस को हम d कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा रैशनल नंबर x है और कौन सा y है। उसके बाद आपको d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, d की वैल्यू निकालने के बाद आपको जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं वहाँ तक इस तरह का फॉर्मेट बनाना और इसे एक्सटेंड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।